हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे लाइन क्या होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 5, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं लाइन। लाइन क्या होती है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। लाइन क्या होती है? लाइन जो किसी दो पॉइंट्स को जॉइन करने से बनती है। जैसे ये दो पॉइंट्स लिए और मैंने इन्हें जॉइन कर दिया तो ये बनी आपकी लाइन। हम इसे नाम दे सकते हैं। इसके दोनों पॉइंट्स पे हम कोई भी लेटर लिख सकते हैं, लाइक ए बी, एक्स वाई, पी क्यू एंड सो ऑन। लाइन लेकिन जिसे हम दोनों पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हैं, यहां से भी और यहां से भी। और कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? हम इसे अनलिमिटेड, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स आपकी ये जो कॉपी है उसका पेज आपका खत्म हो जाएगा, बट लाइन अभी भी आपकी एक्सटेंड होती चली जाएगी। तो हमें कॉपी पे इसे रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए हम दोनों साइड पे इसके इस तरह से एरो लगा देते हैं। मीन्स ये इस तरफ भी अनलिमिटेड एक्सटेंड हो रही है और यहां से भी अनलिमिटेड एक्सटेंड हो रही है। सो फाइनली हम इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं, दोनों साइड पर एरो हेड देके। सो दिस इज अ लाइन, और इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? अ लाइन विच कैन बी जॉइन टू पॉइंट्स एंड इट कैन बी एक्सटेंड अनलिमिटेड बाय बोथ द एंड्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपका लाइन सेगमेंट क्या होगा। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट वो होता है स्टूडेंट कि इस पूरी लाइन का एक पार्ट, ये लाइन है जो यहां से और यहां से इनफाइनाइटली बढ़ रही है, इसका कोई एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट। सेगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट। पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। बट इसमें और लाइन में क्या डिफरेंस है? इट हैज टू एंड पॉइंट्स। फुल स्टॉप मतलब एंड होता है ना, जब आपका सेंटेंस एंड होता है, इंग्लिश में आपका वाक्य खत्म होता है, सेंटेंस खत्म होता है, तो आप उसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हो। फुल स्टॉप, स्टॉप हो गया। मीन्स लाइन सेगमेंट के एंड पार्ट्स होते हैं, उसका एंड पॉइंट होता है जिससे वो और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि ये क्या है? लाइन का एक स्पेसिफिक पार्ट। तो हम उसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं और उसके दोनों साइड पर एंड पॉइंट्स दिखाते हैं, और इस तरह से हम उसके दोनों को एंड पॉइंट्स को वर्ड नाम देके इसको इस तरह से शो करते हैं। ए बी इज अ लाइन, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड, बट CD is a part of line called line segment. It has two end points. It cannot be extended from any direction. Come to next point. Next point is ray. रे इज कॉल्ड, रे क्या होता है आपका? लाइन में से ही लिया जाता है, लेकिन एक तरफ से उसका एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से उसे इनडेफिनेटली, अनलिमिटेडली, इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है, कॉल्ड CD। अगर आपने इस पे D पॉइंट पर एरो दिया, इस एंड पॉइंट पे एरो दिया, तो आप इसे इस साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर आपने इस पॉइंट पे इसे एरो दिया है तो आप इसे C पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हैं, और D पॉइंट पर एंड पॉइंट है। सो रे इज अ part of a line which has one end point and it can be extended from only one direction. Okay, next हम चलते हैं एंगल। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है एंगल। एंगल इज व्हाट? एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज इन विच वन एंड पॉइंट इज कॉमन। जिसमें हमारी दो रेज होती हैं, एक ये रे जैसे मैंने अभी ऊपर बनाई थी, और एक रे ये, जिनका एंड पॉइंट कॉमन होता है। जिनका एंड पॉइंट, ये रे है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये भी एक रे है, ये भी, ये इसका एंड पॉइंट है। दोनों रेस का एंड पॉइंट कॉमन है। जब दो रेस एक साथ मीट करती हैं सच दैट देयर एंड पॉइंट इज कॉमन, एन एंगल इज फॉर्म्ड। आई कैन नेम इट बाय AOB. This is the angle, and these are two arms of the angle. Right, students? Again, I am repeating. AOB is an angle in which two arms OA and OB meet at a
common end point, that is O. Okay, come to the next part, next concept. एंगल्स में कुछ रिलेटेड एंगल्स भी होते हैं, कुछ पेयर ऑफ एंगल्स में रिलेशन भी होता है. अब हम उसे देखते हैं. नेक्स्ट आपका है फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट में है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें पेयर ऑफ टू एंगल्स होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पेयर ऑफ टू एंगल्स होते हैं जिन दोनों का सम 90 होता है. सपोज एक ये एंगल है, मैंने ये एंगल बनाया, सपोज एंगल एक्स वाई जेड. ये मैंने एंगल बनाया, दैट इज 30 डिग्री. और इसके साथ मैंने एक और एंगल बनाया. स्टूडेंट ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, मैंने इसे रफली ड्रॉ किया है. सो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि मैंने इसे रफली मेजर किया है. ये 30 डिग्री एग्जैक्ट नहीं है और ये एग्जैक्ट, मैं इसे 60 डिग्री ले रही हूँ, बट ये एग्जैक्ट अगर आप डी से मेजर करेंगे तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है. बट हियर आई वांट टू शो कि दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन पेयर को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहते हैं. ठीक है, अ पेयर ऑफ टू एंगल्स whose sum is 90 degree, this pair of angle is called complementary angles. Next I'll show you, next is supplementary angles. Supplementary angles. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, जैसे अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा, ठीक इसी तरह सप्लीमेंट्री पेयर मीन्स जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है उसे हम सप्लीमेंट्री पेयर कहते हैं. लाइक 110 डिग्री एंड 70 डिग्री. आप इन दोनों का सम करके देखिए, इन दोनों का सम 180 आता है. सो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है. हियर आई कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स. सपोज 150 डिग्री एंड 30 डिग्री. Add these two angles, you will get 180. So we can say these are the pair of supplementary angles. Okay guys, come to the next question, next type of angles. Now we are going to do adjacent angles. Adjacent angles. Adjacent angles are what? Adjacent angles means pair of two angles in which one vertex and one arm कॉमन. देखिए कैसे, जैसे मैं ये बनाती हूं, मैंने ये एक एंगल बनाया ए ओ बी. अब मैं अगर मान लीजिए इसको दो में इस तरह से डिवाइड कर दूं, ये मैंने बीच में एक और रे बना दी. अगर आप देखिए अब, तो आपका जो एंगल है, एक एंगल है ए ओ सी और एक एंगल है बी ओ सी. आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इन दोनों एंगल्स में एक ये वर्टेक्स और एक ये आर्म ओसी कॉमन है. तो पेयर ऑफ टू एंगल्स इन विच वन वर्टेक्स एंड वन आर्म इज कॉमन, दोज पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. इसमें एक कंडीशन ये भी होती है हमारी कि जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं स्टूडेंट्स, वो दोनों कॉमन आर्म के ईदर साइड पर होनी चाहिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ. देखिए, अगर सपोज मैं आपसे कहूं एक ये एंगल है, एंगल ए ओ सी, ये एक एंगल है ए ओ सी, और एक और एंगल ए ओ बी. ये एंगल ए ओ बी. आप ध्यान से देखिए, ए ओ सी और ए ओ बी दोनों में ए ओ आर्म कॉमन है और ये वर्टेक्स भी कॉमन है. लेकिन जो ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ सी और ओ बी, ये दोनों आर्म्स कॉमन आर्म के सेम साइड पर हैं. सो दे आर नॉट कॉल्ड एज कंसिडर्ड एज एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स के लिए ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि दो नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के ईदर साइड पर होनी चाहिए. मतलब एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, जैसी ये फिगर हमने ऊपर बनाई थी. इसमें नॉन कॉमन आर्म्स ए ओ और ओ बी
कॉमन आर्म के ईदर साइड पर है, तो इसलिए इस फिगर में ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन इस फिगर में ये एंगल AOC और AOB एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट इज कॉल्ड, नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड लीनियर पेयर. Next is linear pair. Which number is going on? Question 8 point is going on. Linear pair is a pair of angles which formed on a straight line. दोनों दो पेयर ऑफ एंगल जिनसे मिला के नीचे एक स्ट्रेट लाइन बनती हो और वो दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स भी हों. जैसे ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, जिसमें से देखिए एक एंगल मैंने ये बनाया से POY and other is YOZ. तो ये POY एंड YOZ ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं. इनके नीचे बेस में एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों आपस में एडजेसेंट भी हैं क्योंकि इनके बीच में एक वर्टेक्स कॉमन है, दैट इज O, और एक आर्म भी कॉमन है. तो स्टूडेंट्स ये हमारे हैं लीनियर पेयर. लीनियर पेयर इज व्हाट? लीनियर पेयर इज पेयर ऑफ टू एंगल्स विच फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे शुड बी, you can say they must be adjacent. Pair of these two angles is 180 degree. They form on a straight line and they must be adjacent angles. So these are called linear pair. Next is vertically opposite angle. Vertically opposite angles. Vertically opposite angle तब बनते हैं when two lines intersect each other. When two lines intersect each other at a point. ये point है आपका O, जिसपे आपकी ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और यू कैन से कट कर रही हैं. तो जब इस तरह से दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बनाने से ये जो एंगल, इस तरह के जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल. और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. और इसी तरह स्टूडेंट ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट है और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल दो इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करने से बनते हैं और इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल के दो पेयर्स बनते हैं. एक ये वाला पेयर AOD के साथ BOC और दूसरा AOC के साथ BOD. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. नेक्स्ट अब हम कुछ लाइंस के पेयर्स पढ़ते हैं. ये थे हमारे सारे एंगल, कुछ रिलेटेड एंगल जिनमें कुछ रिलेशन होता है, जिसमें हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब हम कुछ पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ते हैं. पेयर ऑफ लाइंस. पेयर ऑफ लाइंस में फर्स्ट है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन. ये आप वर्टिकली अपोजिट एंगल में ही पढ़ चुके हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो आपस में एक दूसरे को मीट करती हैं एट अ पॉइंट. मैंने यहाँ पे दो लाइंस बनाई हैं AB और CD जो आपस में मीट कर रही हैं एक पॉइंट पर. दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट. मैंने इसे नाम दिया है O से. इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन हम बोलेंगे when two lines meet at a point, then it is called intersecting lines. Okay, intersecting lines when the lines meet at a point. यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाई हैं. लाइन दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, मोर देन टू लाइंस भी हो सकती हैं, और अगर वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो हम उसे इंटरसेक्टिंग लाइन ना बोल के कंकरेंट लाइंस बोलते हैं. बट ये अभी आपकी क्लास में नहीं आएगा. कंकरेंट लाइन आपकी क्लास में सिर्फ अभी दो ही लाइंस का आएगा जो दो लाइंस एक पॉइंट पर मीट करती हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं. कौन सी हो सकती है नेक्स्ट लाइन? नेक्स्ट लाइन होगी आपकी ट्रांसवर्सल.
ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है स्टूडेंट्स? लाइंस जो किसी भी दो लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है। लाइक मैंने ये एक लाइन बनाई ए बी और एक लाइन बनाई सी डी, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने ए बी और सी डी बनाई उसको ये अनदर लाइन कॉल्ड पी। स्टूडेंट हम लाइन को एक ही नेम से भी डिनोट कर सकते हैं, मैं इसको पी भी बोल सकती हूँ और पी क्यू भी डिनोट कर सकती हूँ। ये ए बी लाइन और सी डी लाइन को एक अनदर लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है, से एक्स एंड वाई पे कट कर रही है। तो जब कोई लाइन अनदर पेयर ऑफ टू लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है तो हम उस लाइन को कहते हैं कि वो ट्रांसवर्सल है। हेयर पी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ ए बी एंड सी डी। ओके, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब स्पेसिफिक पॉइंट्स, एक लाइन को एक पॉइंट पे, दूसरी लाइन को भी एक पॉइंट पे। नेक्स्ट इज कॉल्ड, अब हम इस में जिस तरह जब ये दो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं, दो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं चाहे वो पैरेलल हो या नॉट पैरेलल हो, तो ये जो लाइंस, ये आपकी जो लाइंस होती हैं इस पर अगर एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इसमें स्टूडेंट्स कुछ एंगल्स बनते हैं, हम उसकी बात करते हैं। ये मैंने दो लाइंस ली, एक ली मैंने ए बी और एक ली मैंने सी डी, और इस पर ये ट्रांसवर्सल आपकी क्यू जो है वो कट कर रही है। तो इस पे कुछ एंगल्स बनते हैं स्टूडेंट्स। मैं इन एंगल को नंबरिंग दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंगल 1, 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो इस तरह से जब दो लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल जाती है तो उस पर कुछ एंगल्स बनते हैं। इन एंगल्स में भी स्टूडेंट्स कुछ रिलेशन होता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पेयर। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसवर्सल के, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं। ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, या इस वाली साइड या ट्रांसवर्सल के इस वाली साइड। स्टूडेंट इसमें कौन से पेयर होंगे? जैसे एंगल 1 के साथ आपका एंगल 5 है, एंगल 1 के साथ एंगल 5। हाँ, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर ये लाइंस नॉन पैरेलल हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हैं बट ये इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह आपका दूसरा पेयर बन रहा है एंगल 4 और एंगल 8, और अब क्या बन रहा है 2 के साथ 6 दूसरी तरफ से, और 3 के साथ 7। These are the corresponding angles for this figure. ठीक है, again I am repeating, if these lines AB and CD are parallel then corresponding angles are equal, but if they are not parallel they are corresponding but they are not equal. Next pair is co-interior angles. Second relation, second कौन से angles बनते हैं हमारे? co-interior angles. को इंटीरियर कौन से होते हैं? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटीरियर मीन्स इस फिगर के इंटीरियर पोर्शन से ले रहे हैं। दिस इज द इंटीरियर पोर्शन, जो अंदर वाला है इंटीरियर। ये वाला आपका एक्सटीरियर पोर्शन होता है जहां पे एंगल 1, 2, 7 और 8 लिखा है। इंटीरियर पोर्शन सिर्फ आपका ये वाला होता है। तो को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, जैसे 4 और 5 एंड 3 और 6, 4 and 5 and 3 and 6। स्टूडेंट्स अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये को इंटीरियर एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होता है। बट अगर लाइंस पैरेलल ना हो तो ये को इंटीरियर एंगल्स तो कहे जाएंगे बट इनका सम 180 नहीं होगा। और को इंटीरियर एंगल्स के केवल दो ही पेयर होते हैं क्योंकि ये तो एक्सटीरियर रीजन है। एक्सटीरियर रीजन में हमें ये एंगल्स काउंट नहीं करने होते। और आपका एक और लास्ट एंगल्स हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? स्टूडेंट ऑल्टर का मतलब है ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के ईदर साइड। ईदर साइड मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ। अगर इंटीरियर रीजन में देखें तो 3 के साथ 5 है और 6 के साथ 4 है।